हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। JNN एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया, पिछले 2-3 महीने से हम कहीं जा नहीं रहे। स्विंग बड़े बड़े हैं लेकिन जा नहीं रहे कहीं, है ना। और ये पिछले 5 दिन से लास्ट फ्राइडे से देखो आप, तो बिल्कुल एक रेंज में फंसा हुआ है। ऊपर में 940 और नीचे में 500 473 पकड़ो। तो एक रेंज में फंस गई है मार्केट। अब ये जो है, यहाँ पे ये आप देखो ना, तो इसका हाई तो यहाँ से नीचे आ रहा था, तो यहाँ से उसने बाउंस मारने की कोशिश की, यहाँ पे बाउंस मारा लेकिन वापस नीचे आ गया, वापस नीचे आ गया। तो मोटा मोटा क्या पकड़ सकते हैं हम लोग भाई, दो कैंडल ये जो नीचे जा रहा था, यहाँ से बुलिश कैंडल स्टार्ट होगी, राइट। और उसका लो अभी नहीं तोड़ा। तो यहाँ से जो ऊपर जा रहा था, मतलब नीचे आ रहा था, इसका हाई, ये जो हाई है, इसको ब्रेक मार के कैंडल ऊपर क्लोजिंग देती है। इसको ब्रेक मार के, लास्ट फ्राइडे के हाई को ब्रेक मार के कैंडल क्लोजिंग देती है ऊपर, तब जाके मोमेंटम पॉजिटिव शिफ्ट होगा। अभी जो डाउन साइड का मोमेंटम है, ये जो पूरा डाउन साइड आया है, अदरवाइज क्या होगा, ये वन यहाँ पे ABC करके दो और फिर थर्ड नीचे आ जाएगा। तो या तो ABC बनेगा या 1 2 3। तो ये देखना होगा, ये शार्प फॉल आता है या स्लो फॉल आता है। स्लो फॉल आता है तो C हो। तो ये थोड़ा बहुत सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पे चार्ट कैसे देखते हैं। और भैया, ये सब बातें आप लोग थोड़ा सा सीखो। यहाँ पे जो भी ये चैनल चालू किया है, सिखाने के मकसद से किया है। नेक्स्ट वीक में क्या होगा वो इसके हिसाब से आप क्या ट्रेड लोगे, क्या करोगे, वो सब तो बात की बात है भैया। सबसे पहले सीखना स्टार्ट करो। ये छोटी छोटी चीजें देखनी पड़ती है। आपको क्या लगता है, ये बिना मेहनत के पैसे मिल जाएंगे हवा में, कोई दूसरा बोल देगा? कोई दूसरा आपको स्वर्ग ले जा सकता है क्या? स्वर्ग जाने के लिए खुद को मरना पड़ेगा। सिंपल सी बात है ना भाई। तो सीखना है। आप देखो, एक मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे देखो। ये चार्ट को देखो। ये चार्ट है 19 तारीख का, 9:15 का। मैंने बनाया कब? 16 तारीख को, 2:50 कल मार्केट बंद होने से पहले मैं यहाँ पे देख रहा था कि नेक्स्ट वीक क्या हो रहा है या क्या होना। एस्ट्रोलॉजिकल देख रहा था। दिख रहा है ना आपको, ट्रांजिस का चार्ट मैंने कब बनाया? 16 जनवरी, मतलब कल। आज 17 जनवरी है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। 2:50 को मैंने ये चार्ट बनाया। तो भैया, हवा में नहीं होगा पैसा, हवा में नहीं बनेगा। आप इतना समझ लो। यहाँ से जो भी कहा जाता है वो सारा मेरा पर्सनल व्यू है। मैं क्या देख रहा हूँ वो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस आपका पैसा है, आपको अपने पैसे संभाल के रखना है, उसके हिसाब से ट्रेड करना है। आपके ट्रेड में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं अपना ट्रेड अपनी तरफ से देखूंगा, है ना। तो और बिना स्टॉप लॉस, बिना हेज के कोई भी काम ना करे, ये डिस्क्लेमर पढ़ लो भाई। आपका लॉस आपका, आपका प्रॉफिट आपका। यहाँ मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कैंडल कैसी बनी है? यहाँ पे मैंने बोल दिया था बुलिश कैंडल है, और सही मायने में बुलिश के। लेकिन अपना विजन क्लियर था कि ऊपर में हम लोग सेल ही करेंगे। और बिल्कुल टाइम पे मैंने दे दिया, चलो भाई बंद। अभी बाइंग बंद। बाइंग बंद मतलब सेलिंग ढूंढनी है और आगे नीचे, है ना। तो अभी भी मोमेंटम साइडवे है, बेरिश कैंडल बनी है लेकिन साइडवे। कैसे साइडवे है उसको फिर हम लोग कहीं दूसरी तरीके से देखना होगा। तो ये चार्ट को मैं अभी वीकली कर रहा हूँ। क्या दिख रहा है वीकली में आपको? बुलिश डॉजी बनी है। एक बड़ी शार्प कैंडल, फॉल कैंडल के बाद
यहाँ पे इसने ये लोअर लो मारा है वीकली में, और ये वीक के कैंडल बुलिश बने, जो हमारा फोरकास्ट था ही बुलिश कैंडल, राइट। तो जब तक ये लो नहीं काटती वहां तक बड़ा फॉल नहीं आ सकता। सिंपल, ये वीकली चार्ट ने बोल दिया कि बड़ा फॉल नहीं आ सकता जब तक ये लो नहीं। ये लो क्या है, देखो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन वीकेंड वीडियो है तो हम वैसे भी लंबा करते ही है। 473, हाँ 473 जब तक नहीं तोड़ता, तो यहाँ क्या है, ये एक आध हायर हाई मारने की कोशिश करेगा, फिर ये मारेगा, तो यहाँ पे फर्स्ट वीकली लोअर लो कंफर्म होगा। अभी तो वीकली हायर हाई ही चल रहा है ना, वीकली में हायर हाई चल रहा है, तो फर्स्ट कंफर्मेशन कब आएगा, वीकली लोअर लो। कभी नहीं, अभी थोड़ी लंबी मंदी, वहां तक लंबी मंदी सोचने की बात नहीं है। और वो भी ये फर्स्ट लोअर लो कंफर्मेशन हो जाने के बाद एबीसी बने, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए, चले। अभी फिलहाल ऐसा नहीं चल दिख रहा है, क्योंकि सिप के पैसे अभी भी आ रहे हैं और कोई बड़ा कांड नहीं हो रहा है ना। और मार्स की जो स्पीड है ना, वो अतिचारी नहीं है, स्पीड अच्छी है मार्स की, और वो पीक होगा, मार्स की स्पीड पीक होगी फरवरी के बीच में, है ना। और फरवरी के बीच में मार्स और वीनस दोनों की स्पीड पीक होगी, तो सॉरी मार्स और मर्क्यूरी की दोनों की स्पीड पीक होगी, और उसी टाइम पे हमारा बजट भी आया। तो अभी फिलहाल कोई बड़ा युद्ध हो ऐसा, सब मैंने बोला था परसों के वीडियो में कि सब एक दूसरे को उल्लू बना रहे हैं भैया, कोई बड़ा युद्ध हो ऐसा लग नहीं रहा। तो अभी मार्केट में इतनी खाना खराबी होगी, देखो नेगेटिव तो बहुत कुछ है, सब एक दूसरे को उल्लू बना रहे हैं, और पब्लिक का ध्यान दूसरी तरफ बटोरने की कोशिश हो रही है, बस यही चल रहा है। तो मोटा मोटा हम लोग मार्केट को देखते, दूसरी बात नहीं करते। तो अभी तो बुलिश कैंडल, वीकली कैंडल बुलिश है, लेकिन डोजी है, डोजी ग्रीन डोजी है, अनडिसिसिव बोलते हैं इसको, ऊपर से सेलिंग भी है, नीचे से बाइंग भी है। तो अभी हम कहाँ नहीं जा रहे हैं जब तक ये हाई लो ब्रेक ना हो। ये हाई क्या है, 900, लो क्या है 473, बराबर। और मैंने वो फ्राइडे का हाई बताया वो, राइट। तो वीक तो दो लेवल हम लोग नेक्स्ट वीक में ध्यान रखेंगे। चलिए, तो मंडे को क्या लग रहा है, तो भैया ये लोग की शेलिंग रुक नहीं रही है। ये जो सेलिंग है एफआईआई की, वो रुक नहीं रही है भैया। ये बार तो मतलब डीआईआई ने कम बाय किया है फ्राइडे को, एफआईआई ने ज्यादा सेल कर दिया, है ना। तो एक ना एक दिन आएगा जब डीआईआई भी रुकेगी भैया, डीआईआई रुकेगी, उस टाइम पे क्या होगा। राम राम। चलिए, तो अभी एफआईआई तो सेलिंग में है। ऑप्शन का डेटा क्या बोल रहा है, जोखमी 0.65 का पीसीआर है, मतलब कॉल साइड ज्यादा है, ठीक है, नजदीक में पुट है, राइट, 5 स्ट्राइक में पुट है, लेकिन दूर दूर की कॉल खड़ी है। अभी 2 दिन बाकी है एक्सपायरी को, ध्यान में रखना। यहाँ पे बढ़ गई, ये देखो मार्स की स्पीड अपने पीक की तरफ जा रही है, बढ़ रही है ना। और 20 तारीख को, वो बोलता हूँ मैं आगे एस्ट्रोलॉजी में, 20 तारीख को क्या है भैया, राहु से क्रॉस कर रहा है मून, तो हैवी वॉलेटिलिटी 20 तारीख को आपको देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ पे ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो नीचे में फिर सेल का कमिटमेंट नहीं रखना है, इतना ध्यान में रखें। ये ट्रैपिंग हो सकती है कहीं से भी। हम्म, हो सकता है कि मंडे को खुलते ही इसका ट्रैपिंग हो पहले, और बाद में नीचे आ जाए, राइट। तो मंडे की स्ट्रेंथ फोरकास्ट क्या बोल रही है, मंडे की स्ट्रेंथ फोरकास्ट बोल रही है सुबह मॉर्निंग में स्ट्रेंथ अच्छी है, तो मॉर्निंग में एक बार ऊपर का लेवल मिलता है तो ठीक है, फिर बाद में 12 बजे बाद ऊपर में हम लोग बाय नहीं करेंगे, वहां पे ड्रॉप मारती है 40 के नीचे स्ट्रेंथ चली जाती है, तो बाय नहीं करेंगे, सेल ट्रेड ढूंढेंगे।
या नीचे चली जाती है और बाउंस आता है तो 12 बजे बाद सेल ट्रेड ढूंढना है पिवोटल हाई के छोटे से स्टॉप लॉस। ये हो गया स्ट्रेंथ फोरकास्ट का मंडे के लिए, राइट। अब मंडे में हम लोग गुजराती में बोलते हैं गुच्चू થઈ ગયું। यहाँ पे बहुत सारे मकर राशि में सन, वीनस, मर्क्यूरी, प्लूटो, मार्स, मून इकट्ठे हो गए भैया और कंजंक्शन हो रहा है बहुत। ये जो मैंने बोला ना कि मून है ना, ये राहु को क्रॉस करेगा 20 को। 20 को क्रॉस करेगा तो हैवी वॉलेटिलिटी देख सकते हैं 20 तारीख को, इतना ध्यान में रखना। और ये जो मैंने कैंडल बताई और यहाँ पे इतने सारे ग्रह एक ही राशि में इकट्ठा होना अनप्रिडिक्टेबल बात है भैया, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, एस्ट्रोलॉजी से भी नहीं और टेक्निकली भी नहीं। टेक्निकल मैंने बता दिया, अनडिसिसिव वीकली में बता दिया कि वीकली में क्या कहीं जा नहीं रहा, कहीं जा नहीं रहा, तो जब तक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं मारता है वहां तक हम लोग जज करें कि मार्केट अभी ऊपर ही जाएगा या मार्केट अभी नीचे ही जाएगा, वो बेवकूफी है, राइट। तो चलिए एस्ट्रोलॉजिकल हमने देख लिया और यहाँ पे सैटर्न की सीधी नजर, सीधा वेदन है सैटर्न का, है ना, मून के ऊपर देख रहे हैं सैटर्न। यहाँ नवमास में भी विनस, मून, राहु, प्लूटो तो थोड़ा सा बुलिश, थोड़ा सा बेरिश, इनडिसिसिव, कुछ भी समझ में ना आए ऐसा। फिर भी हम लोग देखेंगे डे वाइज आगे। तो अभी मंडे का लेवल क्या देखेंगे, तो मंडे के लेवल में भैया जब तक 640 के ऊपर है, 25,670, सॉरी 25,670 के ऊपर है, मोमेंटम हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, बाय ऑन डीप रखें। 740 के ऊपर थोड़ी सी अच्छी होगी, उससे अच्छी 800 के ऊपर होगी और ब्रेकआउट 855 के ऊपर होगा, राइट। अब यहाँ पे मैंने ये दो लाइन ड्रॉ करके रखी, आप भी कर लेना, ये वाली और ये वाली, है ना। तो यहाँ से ब्रेकडाउन भी आ रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट इसका भी आ रहा है, ये सिंपल लाइन है, आप कर सकते हो। 30 मिनट की कैंडल में चार्ट ड्रॉ करके ये लाइन ड्रॉ कर लो, 30 मिनट की कैंडल रखना और यहाँ से ये लो और यहाँ से ये हाई ये लो, इसका ब्रेकआउट और इसका ब्रेकडाउन, वहां तक इसके बीच में 785, 670। तो सिंपल सा है, मॉर्निंग में ऊपर जाना चालू होती है तो जहां पे भी ये रेजिस्टेंस आता है सेल ऑन हाई ढूंढेंगे, सिंपल। इसके नीचे सेल और ये सारे 620, 590, 550, फिर 520, ये सारे सपोर्ट, एक के बाद एक सपोर्ट, बराबर है। और ये ब्रेकआउट है तो यहाँ से क्या है, यहाँ पे ये रुक के ऐसे भी जा सकती है ना। तो जब तक डोजी का वो जो वीकली डोजी है उसका लो नहीं काटता 473, वहां तक मोटा मोटा हम लोग बाय ऑन डीप में रहेंगे। और शॉर्ट टर्म में मंडे में ये दोनों लेवल देखेंगे, इसके बीच का 670 से 750, इसके बीच में मोमेंटम साइडवे हो जाएगी, यहाँ से इसके ऊपर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग और इसके ऊपर ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट मार दिया 855 का ब्रेकआउट मार के ऊपर क्लोजिंग दी कैंडल, यहाँ पे नहीं दिया, देखो कल यहाँ पे हमने सेल बोला था, बिल्कुल 740 से 755 लेवल आ गया है भैया, अभी नहीं करो। उसके बाद छोटी छोटी सी कैंडल बनी, हमने तो एडवांस में बोल दिया था, लेकिन छोटी कैंडल बनी वो आप देख के कर सकते हो, ऊपर जा रही थी और कैंडल का मुंह छोटा छोटा हो रहा था, तो छोटे से टाइम फ्रेम में देख के आप कर सकते हो, है ना। तो ये सिंपल हो गया, टाइमिंग है 10:15 और 10:45, ये इंपॉर्टेंट टाइमिंग है मॉर्निंग में। और फिर 11:50 और 12:15, इसके बाद क्या हो रहा है ये इंपॉर्टेंट टाइमिंग है ना। इसके बाद 11:50 के बाद मून नक्षत्र चेंज भी कर रहा है ना।
तो थोड़ा सा ध्यान रखें इसके बाद का कौन सा मुंह आता है। तो स्ट्रेंथ फोरकास्ट ने तो बता दिया क्या मुंह आएगा, फिर भी हम लोग भाव भगवान है, भाव को पकड़ के चलेंगे। बाकी की सारी जो वीकली फोरकास्ट हम लोग बाद में बात करते हैं, वो साइड में रख के खाली उसका ध्यान रखेंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है। वो थोड़ा बहुत तो मैंने यहाँ भी बता दिया कि जब तक ये लो नहीं खुटता है, टेक्निकली भी बोल रहा हूँ। और बैंक निफ्टी में टाइमिंग है 11:15, 11:45 और 1:45, ये 3 टाइमिंग। बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट है 60,120 और ब्रेकडाउन है 59,930, 59,855। और ज्यादा खराबी मतलब ये एक जोन आएगा वापस बाय ऑन डिप का, तो ज्यादा खराबी ये 500 के नीचे ही जाएगी। 550 पकड़ो और 59,430 पकड़ो, इसके नीचे ही ज्यादा खराबी होगी, वहां तक ज्यादा खराबी नहीं है ना। यहाँ पे एफवीजी अभी बाकी, ये 2 एफवीजी था, इसमें से एक एफवीजी में यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर उठी, अब वापस नीचे आती है तो शायद ये एफवीजी का सपोर्ट ना ले, सीधा यहाँ पे ही रुके, बराबर है। तो लेवल आपने देख लिया, ब्रेकआउट के ऊपर फिर ये सारे टारगेट बैठेंगे ऊपर के 260, 60,260, 60,425, 490, 60,525, 60,650, ये सारे ऊपर के टारगेट बैठ रहे हैं। अभी फिलहाल तो ब्रेकआउट मारे ऐसा भी नहीं लग रहा है, ब्रेकडाउन मारे ऐसा भी नहीं लग रहा है नेक्स्ट वीक में। चलिए, तो एस्ट्रोलॉजी तो कुछ देखना नहीं है, लेकिन मैंने कुछ अपने तरीके से एडवांस में गेन डेट वगैरह भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले भैया लेवल, चलो ये ही चार्ट पे चले जाते हैं तो इजीली पता चल। तो सबसे पहले लेवल, लेवल हम लोग कौन सा ध्यान रखेंगे, 25,685 गेन का लेवल और 25,600। अब ये 2 लेवल इंपॉर्टेंट आ रहा है। 25,600 डबल बॉटम आपको पता ही है पिछले 2 दिन से, तो ये गेन के इंपॉर्टेंट लेवल है। और थर्ड लेवल इंपॉर्टेंट आ रहा है 25,465, तो सेम लेवल मैच हो गया टेक्निकल के साथ गेन का 73 वाला, है ना। 25,473 वाला जो लो है और ये 65, ये क्लोजिंग बेसिस ये देखेंगे, ये भी बराबर। यहाँ जब तक ये इसके ऊपर है बाय ऑन डिप 600 के नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर रुकेंगे, नीचे में बॉटम के लेवल पे क्या होता है फिर बाय ऑन डिप देखेंगे। ये हो गया गेन के लेवल। इंपोर्टेंट गेन डेट आ रही है 19/01/2026 और 19-20, सॉरी 19 और 20 दोनों इंपोर्टेंट। अच्छा, आपको याद है तो मैंने बोला था पूरे ईयर का पिवोटल हाई लो वो 16 तारीख को। और थर्ड इंपॉर्टेंट डेट आ रही है 23rd, ये तीनों 3 इंपॉर्टेंट डेट है, 19, 20 और 23। तो ये बोला था 16 तारीख को, बराबर है। तो 16 तारीख को समझो यहाँ पे पिवोटल लो बना दिया है क्या इसने, तो ऊपर निकल जाएगी, या सॉरी 16 ये मतलब सॉरी 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 16 ये तारीख आ रही, तो उसके 2-3 दिन पहले ही मतलब 2-3 दिन आगे पीछे देखना है, पिवोटल हाई लो बन सकता है। तो या तो ये लो बना दिया है और ऊपर निकल जाएगी, या तो फिर 2 दिन आगे का ये पिवोटल हाई बना दिया इसने ऊपर जाके और नीचे की तरफ है। भाव मतलब लेवल, लेवल पकड़ के चले। अब डे वाइज हम लोग देखें, डे वाइज में क्या दिख रहा है मुझे, 19 को डाउन, 20 को डाउन, 21 को बाय ऑन डिप, 23, 24 प्लस। और मोटा मोटा मैं आपको बता दूं
तो फर्स्ट तक तो एटलीस्ट बाय ऑन डिप ही चलेगा मार्केट। जो ऑप्शन का डेटा भी दिखा रहा है, टेक्निकल भी दिखा रहा है, और मैंने जो एडवांस दिखाया है वो, लेकिन इसके ऊपर हम लोग नहीं चलेंगे ज्यादा। बाय ऑन डीप है ले तो आंख बंद करके सुबह में खुलती है और हम बाय ऑन डीप है ले लो, वैसा नहीं। हम लोग डेली भाव पकड़ के चलेंगे। ये तो एक चीज ध्यान में रखनी है कि भाई नेक्स्ट वीक में देखो, मैं इतना सारा यार मेहनत कर रहा हूँ, देख आपके सामने दिखा रहा हूँ कि ये चार्ट कब का बना है। तो आप लोगों के लिए ये ठीक है, मुझे भी काम लगता है, लेकिन यार लाइक तो बनता है। एक एक चीज हमारी 100% परफेक्ट जाती है, फिर भी मैं बार बार बोलता हूँ भैया अकाउंट आपका है, स्टॉप लॉस और भाव देख के चलो, है ना। प्राइस एक्शन स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, उसको भगवान मानो। और लाइक बनता है भाई, लाइक तो कर दो, है ना। पूरा वीकेंड का वीडियो हमने देखा, इतने टाइम से देख रहे हो, लाइक करते रहो भैया, और लोगों के साथ शेयर करना है, और नए लोग सब्सक्राइब भी कर ले भैया। तो रोज के जो हमारे वीडियो आते हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। देखो आपका ध्यान पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा, हो सकता है ना नहीं पड़ा हो, तो एक चीज तो आपने देख लिया कि हाँ यार यहाँ इसके ऊपर नहीं निकलता, वहां तक तो पॉजिटिव नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ से ऊपर का मुंह चालू हुआ लेकिन ये क्रॉस नहीं कर रहा। जो बेरिश कैंडल, लास्ट बेरिश कैंडल थी, उसको क्रॉस नहीं कर रहा है, उसको क्रॉस नहीं कर रहा है, तो वहां तक सेल ऑन हाई है, और यहाँ पे बड़ा बाइंग आ गया, तो बाय ऑन डिप है जब तक ये 600 नहीं तोड़ती। और 600 तोड़ती है तो क्या होने वाला है वो आपको पता है। यहाँ पे सेकंड इनसाइडर कैंडल है, दिख रहा है ना आपको। भैया लाइक करो यार, देखो यार इतना सिखा रहा हूँ, कोई नहीं सिखाता फ्री में। सेकंड इनसाइडर कैंडल, दो कैंडल इनसाइडर है, दोनों ऊपर से सेलिंग आ रही। तो जैसे बोला था, ये कैंडल क्रॉस किया तो इसका पूरा 100%, और ये कैंडल नीचे में क्रॉस किया तो इसका पूरा 100%, तो इसका पूरा 100%, तो फिर खाना खराबी आ सकती है ना। तो चलो भैया, लाइक करना तो भूलना नहीं, लोगों के साथ शेयर नहीं करना है, मत करो। आपको लगता है कि शेयर करने से, बांटने से बढ़ता है, तो करो ग्रुपों के अंदर, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। नहीं बांटते हो एक बार तो भी मुंह से अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बोलो कि भाई ऐसा लग रहा है नेक्स्ट, है ना। इतना तो कर सकते हो। चलो मेरी लिंक नहीं बांटो, कुछ देना भैया दूसरे लोगों को। मेरी मेहनत पास ऑन होनी चाहिए बहुत सारे लोगों के पास। और क्या बाकी रह गया था, मंडे का देख लिया हमने, पूरे वीक का देख लिया, और डे वाइज क्या होगा वो भी देख लिया। हाँ, तो चलिए, आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।